नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 18 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 18 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? उमर अब्दुल्ला को, नायब सिंह सैनी को, या विश्वनाथ नरेंद्रन को, या एकनाथ शिंदे को? तो जैसा कि आपने पता है कि अभी हाल ही में भारत में जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्यों में चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को उनके पद की गोपनीयता की शपथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा दिलाई गई और नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, इनको उनके पद की गोपनीयता की शपथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा दिलाई गई। और यहाँ पर जानते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में अगर लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करें जिसका चुनाव हुआ तो विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और यहाँ का जो विधानसभा है एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। इसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जैसा कि आपने पता है कि 31 अक्टूबर साल 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य के दर्जा से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो राज्यों में विभक्त हो गया। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव में जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा की सीटों की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की सीटों की संख्या कुल 90 है और जिसमें उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। अन्य ऑप्शंस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे विश्वनाथ नरेंद्र। तो विश्वनाथ नरेंद्र जो हैं यह टाटा स्टील के सीईओ हैं और इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। एकनाथ शिंदे की बात करें तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और इन्होंने अभी हाल ही में मराठी भाषा भवन का उद्घाटन किया और साथ ही साथ जैसा कि आपने पता है कि 9 अक्टूबर को रतन जी टाटा का निधन हुआ, उनके उपलक्ष्य में इन्होंने ठीक है महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय रखा है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। तो हालांकि जो दिया गया प्रश्न है उनके अनुसार सही आंसर होता है बी कि नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? कैबुल लामजाओ, या पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा में आया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध भी है। तो भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर जो उभरा है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनकर उभरा है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान जो तितली विविधता का केंद्र बनकर उभरा था तो वो था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह पहला है और यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कैबुल लामजाओ की बात किया जाए तो जैसा कि आपने पता है कि पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कैबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में स्थित है। और पद्मनाभ नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान की बात किया जाए तो अभी हाल ही में मतलब यह स्थित जो है वह दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह रेड पांडा कार्यक्रम के WHO संरक्षण पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो जिसके कारण पद्मनाभ नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान जो है चर्चे में आया था। और वर्तमान समय में अगर भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात किया जाए तो वर्तमान समय में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया जाएगा? आकाश त्रिपाठी को, या प्रवीण वशिष्ठ को, या संजीव खन्ना को, या एसाद अजीमा को? तो जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में भारत के 50वें CJI जो हैं वो हैं DY चंद्रचूड़ और इनका कार्यकाल 10 नवंबर को पूरा हो जाएगा और जिसके कारण 10 नवंबर को भारत के 51वें जो CJI बनेंगे वह संजीव खन्ना जी बनेंगे। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसा कि अभी हाल ही में भारत के 50वें CJI यानी कि DY चंद्रचूड़ ने एक नया अपडेट दिया है कि आपने देखा होगा कि जो न्याय की देवी होती थी उनके आंखों पे काला पट्टी बंधा होता था
और उनके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार हुआ करता था। तो इन्होंने न्याय की देवी की मूर्ति को अपडेट करके कहा कि यह अंग्रेजों का बनाया हुआ प्रतीक है और इसे में अब हमें चेंज लाना होगा। तो इन्होंने न्याय की देवी की जो आंखों की पट्टी है उनको हटा दिया है। एक हाथ में तराजू तो ऑलरेडी है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह पर संविधान की किताब को करके लॉन्च किया गया है। तो यह जो है DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है जो कि नई दिल्ली में है, और हाई कोर्टों की संख्या कुल जो है 25 है। और भारतीय संविधान के 124 में, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किया गया है, और 214 में जो है हाई कोर्ट की व्याख्या किया गया है। अब जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर। तो अभी हाल ही में चर्चा में थे आकाश त्रिपाठी। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के MD और CEO की अतिरिक्त जिम्मेदारी जो दिया गया है वह आकाश त्रिपाठी को दिया गया है। प्रवीण वशिष्ठ की अगर बात किया जाए तो गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को। और एसात अजीमा की अगर बात किया जाए तो भारत में मालदीव के राजदूत के रूप में एसात अजीमा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में, नई दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में या मुंबई में? तो यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना थी वह किया गया था 30 नवंबर साल 2015 को। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो महानिदेशक हैं वह है अजय माथुर। और यहाँ पर 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन जो पूछा गया है तो सही आंसर होता है कि इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। तो जिसके कारण यह चर्चे में था, और यह 3 से 6 नवंबर के बीच में किया जाएगा। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जान लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में चर्चे में था दुबई कि भारत विदेश व्यापार संस्थान का अपना पहला विदेशी परिषद जो है कहाँ पे खोलेगा? तो दुबई में खोलेगा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है और वर्तमान समय में देश का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित किया गया है मुजफ्फरपुर को, जहाँ का एयर क्वालिटी जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है 346 मापी गई है। और मुंबई की अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में चर्चा में था मुंबई। तो माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 अक्टूबर को मुंबई में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रश्मिका मंदाना को, या उदिता दुहान को, या एली स्टीरकुक को, या नीतू डेविड को? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का जो राजदूत है वह रश्मिका मंदाना को, यहाँ पे मंदाना रहेगा, रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। उदिता दुहान की अगर बात किया जाए तो महिला हॉकी टीम के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में इन्हें खरीदा गया है, और इन्हें कुल खरीदा गया है 32 लाख में। तो सबसे महंगी हॉकी प्लेयर बन गई हैं उदिता दुहान, जो कि एक डिफेंडर हैं। और पुरुषों की अगर बात किया जाए तो हरमनप्रीत सिंह जो है, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह जो है सबसे महंगे पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं, और इन्हें खरीदा गया है 78 लाख में, जिसके कारण यह चर्चे में थे। अब यहाँ पे अभी हाल ही में ICC ने अपने हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया, जिनमें से पहले थे एलिस्टर कुक, दूसरे थे नीतू डेविड, और तीसरे हैं आपके AB डिविलियर्स। तो इन 3 लोगों को ICC ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। यहाँ पे नीतू डेविड की अगर बात किया तो नीतू डेविड जो है यह दूसरी भारतीय महिला है जिन्हें ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। AB डिविलियर्स की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 लोगों को अभी हाल ही में ICC ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हालांकि पूछा गया था कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को। तो सही आंसर होता है ए। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब जानते हैं कुछ वन लाइनर करंट अफेयर। तो अभी हाल ही में चर्चा में था हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, इसने दार्जिलिंग में अपना पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को शुरू किया है, जिसके कारण यह चर्चे में था। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने 17 से 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार की मेजबानी करेगा। और भारत में मेथेनॉल अर्थव्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो भारत में मेथेनॉल अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी साल 2016 में हुई थी।
एचडीएफसी बैंक अभी हाल ही में चर्चे में था। इसने अपनी पहली शाखा जो है मगर भारत से बाहर की कहा जाए तो सिंगापुर में इसने अपनी पहली शाखा खोली है। और भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किया है। जैसा कि आपने पता है कि रेलवे के बारे में कि अभी हाल ही में रेलवे चर्चे में था और वह पहले 120 दिनों से पहले मतलब 120 दिन तक ये देता था कि आप अपना आरक्षित टिकट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने टिकट बुक करने के 120 दिन की अवधि को कम करके 60 दिन कर दिया है, जिसके कारण यह चर्चे में था। हाल ही में चर्चे में थे नेपाल के पर्वतारोही नीम रिंजी। यह चर्चे का कारण यह था कि भारत में वर्तमान समय में पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कुल 14 पर्वत शिखर हैं और यह इन 14 पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं निमी रिंजी। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में चर्चे में था भारत में डब्ल्यूएचओ को लेकर, तो डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा से मुक्त कर दिया है, जिसके कारण यह चर्चे में था। तो यह सारे आज के कुछ वन लाइनर के करेंट अफेयर्स थे। अब जानते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि 44वां और 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो जिसका सही उत्तर था लाओस। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, दुबई में, नई दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में या मुंबई में। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।